जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसा प्रश्न उसी को उठेगा जिसको कि ऐसा भान है या कहें धारणा है कि वह कोई व्यक्तिगत जीवन जी रहा है। वह जीवन जिसको कि वह कहता है मेरी लाइफ। और बड़े अद्भुत हैं ये मेरा मेरी आदि शब्द। क्यों अद्भुत हैं? इसलिए अद्भुत हैं ये शब्द मेरा एवं मेरी कि जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो जाता है। जैसे कि आप देखें स्वयं के दैनिक व्यवहार में कि कैसे आप इन दो शब्द मेरा अथवा मेरी के द्वारा खुद को विभिन्न विषय वस्तुओं के साथ संबंधित कर उनका कोई ना कोई उद्देश्य भी घोषित कर डालते हो। आप कहते हो मेरी कार, तो इस कार के साथ में एक उद्देश्य भी आ गया, पर्पस भी आ गया कि इस कार का पर्पस है, उद्देश्य है आपको कहीं आने जाने की सुविधा प्रदान करना। आप कहते हैं मेरा कॉलेज, तो कॉलेज का एक उद्देश्य पर्पस भी आ गया कि ये आपको शैक्षणिक सुविधा प्रदान करेगा। और देखिए मेरा मेरे शब्दों का प्रयोग। आप कहते हैं मेरा पाँव, तो पाँव का एक पर्पस, एक उद्देश्य भी आ गया कि यह आपको चलने फिरने एवं खड़े होने की सुविधा प्रदान करेगा। अर्थात जहाँ जहाँ ये मेरा मेरी शब्द जुड़े हैं उन विषय वस्तुओं का कोई ना कोई उद्देश्य भी आ गया है। ऐसे ही जिन्हें ऐसी धारणा है जो कहते हैं मेरी लाइफ, तो मेरी शब्द की भावना द्वारा वे खुद को जीवन से संबंधित करते हैं। अर्थात जीवन जो कि समष्टिगत है उसका पर्सनलाइजेशन, वैयक्तिकरण करते हैं और फिर उसी के साथ उद्देश्य भी आ जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इतने खासम खास हैं कि आपके जीवन का कोई उद्देश्य भी हो? जिन जिन विषय वस्तुओं के साथ आप मेरा अथवा मेरी शब्दों द्वारा संबंधित होते हो वे विषय वस्तुएं अपने अपने उद्देश्यों द्वारा किसको पुष्ट करती हैं? आपके अहम को पुष्ट करती हैं, अहंकार को पुष्ट करती हैं। अर्थात ये हमारे भीतर छुपा व्यक्ति भाव, ईगो ही है जो कि प्रेरित करता है ऐसे प्रश्नों की तरफ जैसे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भाषा ने हमें समाज, संस्कृति, व्यवहार तो दिया ही है, परंतु एक चीज और दी है और उसे जानना एवं समझना नितांत आवश्यक है। वह चीज है व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी। आप अपना व्यक्तित्व, अपना नाम, अपनी रुचियां और मेरा जीवन, माई लाइफ, ऐसी धारणाएं कहीं से लेकर के नहीं आए थे। ये सब आपने यहाँ पर अर्जित किया है और भाषा मूल कारण रही है इस अर्जन में। ये मेरा मेरी शब्द जिनकी अभी हमने चर्चा की भाषा से ही तो आए हैं। और जब हम भाषा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब कृपया ऐसा नहीं समझे कि हम केवल मात्र शाब्दिक व्यवहार को ही भाषा कह रहे हैं। इशारे, संकेत, किसी भी प्रकार से हाव भाव की अभिव्यक्ति भाषा के ही अंतर्गत आते हैं। हमारे वैदिक मनीषियों ने, ऋषियों ने भाषा द्वारा पैदा हुई व्यक्ति भाव, इंडिविजुअलिटी की विडंबना को भांपा और मानव जाति के समक्ष दो मार्गों को प्रस्तुत किया कि भाई या तो ऐसे जी लो या फिर वैसे जी लो। आत्म तत्व को जानने एवं समझने की जिज्ञासा लिए यमराज के समक्ष पहुँचे नचिकेता के प्रति यमराज इन दो मार्गों का कथन करते हैं। एक तो श्रेय मार्ग और दूसरा है प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग ऐसा मार्ग जिसका कि अनुसरण हमारे इस व्यक्ति भाव को, मेरा मेरी के जंजाल को बढ़ाता हुआ अहंकार को अधिकाधिक पुष्ट करता चले जाता है।
सार रूप में कहें तो हमें हमारा कोई व्यक्तिगत जीवन भासित होता रहता है। संसार है और उस संसार में मैं हूं, ऐसी भ्रामक दशा हमारी बनी रहती है। प्रेम मार्ग की तरफ है संसार, जो कि है नहीं फिर भी है करके भासित होता है, जबकि दूसरी ओर है श्रेय मार्ग, जहाँ है आत्म तत्व की बात। श्रेय मार्ग हमारी विकृत बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए प्रतिपादित है कि कुछ ऐसा है जो कि अचिंत्य है, अर्थात भाषा से परे है, और यह अचिंत्य आपका स्वरूप है, न कि व्यक्ति आप है। भाषा आने के पूर्व जीवन हमको जी रहा था, परंतु भाषा आने के पश्चात एक व्यक्ति का निर्माण हो गया, जो कि यह समझने की भूल कर बैठा कि मैं समग्र से पृथक हूँ और अपना कोई व्यक्तिगत जीवन जी रहा हूँ। जो प्रेय मार्ग का वर्ण करते हैं उनका यह भ्रम बना ही रहता है, और इस भ्रम का शिकार हो वे जीवन का उद्देश्य ढूंढते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर बनना या धनवान बनना आदि आदि। और हास्यास्पद बात यह है कि हम में से अनेक लोग दूसरा मार्ग चुने जाने का भ्रम लेकर चलते प्रेय मार्ग पर ही हैं। ऐसे लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि उन्होंने आध्यात्मिक रुझान लिया है, किसी गुरु से, सद्गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो वे श्रेय मार्गी हुए। श्रेय मार्ग का सीधा संबंध आपके व्यक्ति भाव के विसर्जन से है, और यदि हमें हमारे तथाकथित गुरुओं ने कुछ ऐसा अध्यात्म बता दिया है जिससे कि हम खुद के व्यक्ति भाव को और अधिक पुष्ट करते चले जा रहे हैं, तो हम श्रेय मार्ग का नहीं, प्रेय मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गले में कंठी डली है और माथे पर तिलक विराजित है। यह बात इतनी अधिक सूक्ष्म है कि यदि हम मुक्ति या मोक्ष हासिल करने को श्रेय मार्ग समझ रहे हैं तो फिर से भूल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हासिल उसे ही होता है जो कि व्यक्ति होता है। अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण के 61वें श्लोक में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्ति रूप जायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर्फलदायिनी। अर्थात मूढ़ व्यक्ति की निवृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के फल को देने वाली होती है। क्या कहता है यह श्लोक? अभिप्राय स्पष्ट है। आपने देखा होगा अनेक साधु संतों साधकों को जो कि अपनी समझ से निवृत्ति का अर्थात श्रेय मार्ग का अनुसरण कर रहे होंगे, परंतु किसी मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान, सिद्धि को प्राप्त करने का दृष्टिकोण लिए हुए अपने व्यक्ति भाव को कि मैं अच्छा साधक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसे अहंकार को मजबूत कर प्रवृत्ति रूप फल को प्राप्त होते दिखेंगे। ऐसे मूढ़ पुरुषों को ही जॉर्ज गुरजेफ ने स्टूपिड सेंट अर्थात मूर्ख संत कहा। वैदिक ऋषियों ने जिस श्रेय मार्ग को प्रतिपादित किया, वह श्रेय मार्ग व्यक्ति भाव को मिटाने वाला है, ना कि बढ़ाने वाला। उन ऋषियों के मंत्र भाषा से परे जो हमारा निर्वैयक्तिक रूप से मौजूद होना है, उस तरफ इशारा करना है। इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि हमें ऐसा बोध हो जाएगा, धीरे धीरे क्रमशः यह बोध हो जाएगा कि हम अर्थात यह व्यक्ति प्लेयर नहीं है बल्कि प्लेयर्ड है। मतलब हम खेल नहीं खेल रहे बल्कि हमारे द्वारा खेल खेला जा रहा है। नदी बह रही है, कोई उद्देश्य नहीं है।
नहीं है उसका उद्देश्य कि सागर से मिलना है। ये तो कवि एवं लेखक लोग लिखते हैं कि नदी सागर से मिलने जा रही है। नदी किसी सागर से मिलने नहीं जा रही, वो तो बस बह रही है। संपूर्ण अध्यात्म का विवेचन इसी बात को रेखांकित करने के लिए है कि यहाँ कर्ता डूअर कोई नहीं है। ये हमारी बुद्धि की तिकड़म है कि हम कुछ विशेष होना चाहते हैं, और ये विशेष होने की चाह ऐसा नहीं है कि गृहस्थ लोगों में ही पाई जाती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, साधुओं में भी पाई जाती है। सांसारिक लोग अर्थोपार्जन की दौड़ में हैं, तो यहाँ साधु लोग महापुरुष अथवा सिद्ध बनने की दौड़ में हैं। दोनों ही प्रेय मार्गी हैं, ना कि श्रेय मार्गी। समग्र सृष्टि से पृथक होने का भान ही हमें हमारी एक वैयक्तिकता, पर्सनहुड प्रदान करता है, और उद्देश्य प्रयोजन इस व्यक्ति की ही इजादे हैं। ये व्यक्ति इतना चतुर है कि सृष्टि का प्रयोजन या कहें उद्देश्य खोजने लगता है। कोई वैज्ञानिक बन कण से लेकर ब्रह्मांड तक की अन्वेषणा में जुट जाता है, और कोई धार्मिक बन ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश आदि देवताओं को कल्पित कर इस सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारता की कल्पना में उलझ जाता है। खोजना था स्वयं को, ताकि खोजने वाला मिथ्या साबित हो सके, परंतु खोजने लगे अपने से पृथक किसी ईश्वर को या आत्मा को। क्या कभी आपने सोचा कि क्यों आध्यात्मिक हस्तियों ने, संतों ने विचारों से रहित होने पर इतना बल दिया? क्या कभी भी आपने सोचा कि क्यों मनीषियों ने मौन पर इतना बल दिया? बात सीधी, साफ, स्पष्ट है। मौन भाषा का निषेध कर देता है। भाषा के निषेध होने पर विषयीकरण, ऑब्जेक्टिवाइजेशन की प्रक्रिया रुक जाती है। विषयीकरण का अर्थ होता है एक विचार द्वारा दृश्य एवं दृष्टा, या कहें विषय एवं विषयी के होने की प्रतीति। हम जिस जीवन को मेरी लाइफ कहते हैं, वह जीवन इसी दृष्टा दृश्य के भेद पर आधारित है। ऋषि मनीषी अपने उपदेश द्वारा और अपने द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विवेक विचार प्रधानात्मक युक्तियों द्वारा हमारे इसी भ्रम को तोड़ना चाहते हैं कि हम जाग जाएं और इस दृष्टा एवं दृश्य के प्रपंच से अतीत अपने स्वरूप को, अपने होने को जान सकें। लेकिन हम कहाँ जागना चाहते हैं? हम तो इतने चालाक या कहें मूर्ख हैं कि आत्मा को भी दृश्य बना डालते हैं। आपने देखा सुना होगा कुछ लोगों को, कई लोगों को, कि उन्होंने आत्मा का दर्शन या कहे अनुभव किया है। कोई आत्मा के दर्शन, स्पर्श एवं उसमें विलय की बकवास बोल रहा है। किसी ने कोई दृश्य देखा कि एक नदी है, उसमें से कोई दिव्य पुरुष उसी के शरीर जैसा उठा और पास आकर उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया, तो वह इसे स्वरूप की प्राप्ति समझने लगा, और समझने ही नहीं लगा बल्कि अपनी जमात को भी बताने लगा कि यह है प्राप्ति का स्वरूप। इस प्रकार की आध्यात्मिक बेवकूफियों से संसार भरा पड़ा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वैदिक ऋषियों ने ही ऐसा कहा, श्रेय मार्ग का प्रतिपादन किया, व्यक्ति भाव के विसर्जन की बात कही। यदि आप गौर से बौद्ध साहित्य को देखेंगे तो ठीक ऐसी ही बात वहाँ भी स्पष्ट नजर आएगी। भगवान बुद्ध के जाने के पश्चात बौद्ध धर्म काफ़ी फला फूला, और सम्राट अशोक की धर्म विजय नीति के पश्चात तो भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं से परे सुदूर एशियाई देशों में फैला। परंतु ये धर्म अनेक शाखाओं, उपशाखाओं में विभक्त भी होता चला गया। हीनयान, वज्रयान, महायान आदि मुख्य शाखाओं की जड़ें इस भारतवर्ष में ही पनपी, परंतु ये सारी शाखाएं प्रज्ञा पारमिता सूत्र पर एकमत हैं।
उसी प्रज्ञा पारमिता सूत्र के वज्रछेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्र को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ सुधीर नामक भिक्षु के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बुद्ध भी व्यक्ति की सत्ता से इनकार कर रहे हैं कि निर्वाण किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। परंतु हम गहराई में जाना ही नहीं चाहते। हमें आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म के नाम पर कथाएं एवं सनसनीखेज वीडियो अच्छे लगते हैं। यदि ऐसा ही है तो हमारे भीतर अध्यात्म को लेकर अपेक्षित गंभीरता का अभाव है और हम हमेशा वंचित रहेंगे उस बात से जो कि यथार्थ ही नहीं बल्कि सरल भी है। पशु जगत में भाषा का लगभग अभाव है। इस कारण से वहाँ व्यक्तिगत अहम इंडिविजुअलिटी इसका भी अभाव है। वे प्रकृति के साथ समरस हैं और ना तो कोई बंधन महसूस करते हैं और ना ही किसी मुक्ति की उन्हें तलाश है। परंतु मनुष्य ने, होमो सेपियंस ने खुद को कुछ खास विशेष समझने की भूल कर रखी है। गर्भ से जब शरीर बाहर आता है तब वह शरीर ठीक पशु ही होता है। भाषा के द्वारा ही समाज एवं संस्कृति का व्यवहार सीखा जाता है और एक व्यक्ति निर्मित होता है जो कि समग्र से स्वयं को पृथक समझा करता है और मेरी शब्दों के व्यवहार द्वारा विभिन्न विषय वस्तुओं से खुद को संबंधित करा करता है। उसे लगता है कि उसका कोई जन्म हुआ है और वह भयभीत हुआ करता है कि कभी वह मर जाएगा। जन्म एवं मृत्यु इन दो भ्रामक छोरों के मध्य वह अपनी एक लाइफ, मेरी लाइफ कल्पित किया करता है और फिर उसका उद्देश्य भी खोजा करता है। यहाँ कोई एक एंटिटी, एक पृथक सत्ता नहीं है जो कि अपने से पृथक किसी संसार को चला रही है। यहाँ सब कुछ हो रहा है और इसी होते रहने को ऋषियों ने, मनीषियों ने लीला कहा है। यदि आप कोई उद्देश्य खोज रहे हो अपने किसी जीवन का तो ये भी लीला ही है, अर्थात ये भी हो रहा है, हैपनिंग। इसी तरीके की बात है। चूंकि मनुष्य के पास में बुद्धि है और बुद्धि के द्वारा व्याख्या करना उसका स्वभाव बन गया है, तो हर एक चीज की वो व्याख्या करना चाहता है और कारण खोजना चाहता है। सृष्टि को लेकर, जीवन को लेकर कार्य कारण का सिद्धांत भी वो प्रतिपादित करता है कि घटनाएं घट रही हैं और प्रत्येक कारण और कार्य एक दूसरे से संबद्ध है। लेकिन यदि गहराई से विचार करेंगे, ये आप ही की तो बुद्धि की उपज है। ये सिद्धांत वस्तुतः जो सत्य है वो आपकी बुद्धि से परे है, अचिंत्य है। उद्देश्य खोजना बुद्धि के द्वारा प्रेरित है। जीवन का उद्देश्य और मेरे जीवन का उद्देश्य, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा बड़ा फासला है। क्यों? जब हम बात करते हैं समष्टिगत जीवन की, कि जीवन का उद्देश्य, तब वहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, ना तो वहाँ पे कोई और है ना छोर है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। और जब हम बात करते हैं मेरी लाइफ व्यक्तिगत जीवन की, तब यहाँ पे एक भ्रामक सत्ता है व्यक्ति की, जिसे लग रहा है कि मैं मेरा कोई पर्सनल लाइफ, मेरी व्यक्तिगत जीवन को जी रहा हूँ। अध्यात्म का पूरा सरोकार इसी से है कि हम जाग जाएं, हम जान लें कि जिस व्यक्ति को हम समझ रहे हैं कि उसकी कोई एक पृथक सत्ता है, वो व्यक्ति स्वयं अपने आप में दृष्टा न होकर दृश्य ही है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।